खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ठगी की आरोपी शातिर को महिलाओं ने जमकर पीटा। नयाबास क्षेत्र में रकम और जेवर ऐंठने के आरोप में पुलिस के किया हवाले। राजर्षि कॉलेज में हफ्तों से पैंथर की मौजूदगी के बीच जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री। वन कर्मियों को लगातार निगरानी की दी हिदायत। सांसद खेल उत्सव का हुआ आगाज और 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। अलवर और बहरोड सहित कई जगह हुआ उद्घाटन। और चाची द्वारा बहन से गाली गलौज का विरोध करने पर किया गंभीर घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर के नयाबास क्षेत्र में जैन बीएड कॉलेज के पास ठगी करने वाली एक महिला को आसपास की दूसरी महिलाओं ने जमकर पीटा। इस पर बच्चे होने की दवा देने के बहाने घर से 17,500 रुपए और टॉप्स ठगने का आरोप है। अब वापस वही महिला उसी घर में 1 साल के बाद पहुंची तो उसे पकड़ लिया गया। आसपास की महिलाओं ने भी लाठियां मारी। साथ ही पीड़ित महिला ने थप्पड़ और लात घूंसों की बरसात कर दी। ठगी की आरोपी महिला दौसा की है और बाद में उसे पुलिस थाने ले जाया गया। पिटाई के बाद महिला ने कबूल कर लिया कि वह कुंडल लेकर गई थी। उधर पीड़िता ने बताया कि उसके 9 साल से बच्चा नहीं हुआ था। इसी दौरान ये शातिर महिला दिसंबर 2023 में उनके घर पहुंची। साथ ही दावा किया कि उसकी दवा से उन्हें बच्चा हो जाएगा। इसी बहाने उसने नकदी ऐंठ ली और टॉप्स पार कर लिए। नाम क्या है तुम्हारा? गुड्डी। तो क्या काम करते हो? दवाई फवाई देते हैं भाई। किस चीज की दवाई देते हो? कोई बच्चा नहीं हुआ जिसके देते हैं। और फिर किसी के हो गए? गन्ने के हैगे भैया। तो फिर क्या करते हो इनके ऊपर? ये कानों के कुंडल कैसे उतरवाए आप? इसमें इसलिए उतरवाए, गलती की मारे इसलिए कही थी भाई कि मेरा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती थी, मुझे पैसा नहीं थे जो उसके वजह से मैंने गलती से मुझसे हो गई है। आपसे पीछे गलती नहीं करूंगी भाई। कितने घरों में किया अब तक? मैं किसी के घर में ही नहीं करता, खाली मुझसे इससे ही जन का मुझ पर क्या हो गई पता नहीं। गए थे आइटम वो खाए तो उसको मैं कह रही हूँ, मैं कुछ भी सामान लाके मैं उसको कछु भी करके नहीं लाके दूंगी आपको। सास और ये बाहर बैठी तो इन्हें आवाज दी, ये भाग रही थी, मैंने पकड़ी है इसको। दोबारा पहचान गई? मैं पहचान गई और हम पहचान गए। पूरा ऐसे यूं मुंडो बांध रहा, हम सासू बहू खानी सुनने के लिए यहाँ बैठा। तो यार बोली, बोलो यहाँ जी कौन का बच्चा ना हो? मैंने भाई यहाँ तो सबन को हुआ है। तो बोली एक गुट्टी सी है, वहाँ की सासू वहाँ की बहू का बच्चा ना हो। मैं मेरी बहू से बोली, मैं स्वाति है तो वही मेहरबानी है कि जो अम्मा का पैसा लेके गई। इतनी सुन गए नहीं और या तो तीतरी होगी। मैंने इनको दोनों सासू बहू का आवाज लगाई, अरे रेखा द्रौपदी भक्के आई या जा रही है। ये बहू ने तीतरी लग के नहीं भक्के नहीं, जब या को पछाड़ी है या ऐसी होती तो यही रुकती ना, बात करती है हमसे। ये बगी क्यों थी? ये कब आई थी आपके पास? और ये पिछली साल 20 दिसंबर को आई। ये कह रही थी कि बच्चे नहीं होते हैं, उनके बच्चे हो जाएंगे। तो कैसर में मिला के दवाई दी इसने, फिर 17,000 रुपए नगद दिया या को, और मेरे कानन का खुलवा के ले गई है क्या कह के कि बच्चे हो जाएंगे और मैं 30वें दिन तेरे कानन का दे जाऊंगी। ऐसे कह के गई और हर महीने संभालने आऊंगी तुझे, ऐसे कह के गई है। तो आपने बिना जान पहचाने इनको दे दिए? दे कैसे दिया पता ही नहीं लगा, कैसे ले गई? अब इससे ही पूछो कैसे लेके गई है। उधर ASI सुरेंद्र सिंह के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला यह है, एक महिला को पकड़ा है। ये महिला क्या है कि ठगी करती है कि जैसे महिलाओं को झांसे में देकर बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको दवाई देना और इस तरीके की बातें। इसका नाम क्या है पहले भी आई बताई साल भर पहले, और अभी से पूछताछ करेंगे कहाँ कहाँ इसने किया है। पहले भी कभी देखा है क्या आपने इसमें? हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि जिस घर में आई है जो पहले साल भर पहले आई थी, तो साल भर पहले इस तरीके के दवाई वाई के बहाने लेके गई थी। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने राजर्षि कॉलेज पहुंचकर जायजा लिया, जहां लेपर्ड विचरण कर रहा है। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ पिछले 26 दिन से लेपर्ड की मौजूदगी है। वन मंत्री ने 3 स्थानों पर लगे पिंजरों के समीप लेपर्ड के पगमार्क को देखा।
साथ ही जानकारी दी कि यहाँ जंगल होने की वजह से वनकर्मी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने 3 पिंजरे और कैमरे लगा रखे हैं। इसी परिसर में लेपर्ड, नीलगाय आदि के शिकार कर रहा है। साथ ही इसकी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ठीक है कि 26 दिन से एक पैंथर हमारा जो राजऋषि कॉलेज है उसके परिसर में घूम रहा है और यहाँ घना जंगल है, विशेष रूप से जूली फ्लोरा का जंगल है। और वन विभाग पहले दिन से ही, जिस दिन सूचना प्राप्त हुई थी कि पैंथर यहाँ है, उस दिन से लगातार प्रयासरत है। हमने पहले उसको पिंजरे में बकरा बांध के, मुर्गा रख के प्रयास किया वो पिंजरे में आ जाए, जो पकड़ने का हमारा तरीका है। उसके अलावा हमने अलग अलग जगह कैमरा भी लगा रखे हैं, किस जगह उसका मूवमेंट हो रहा है, किस जगह वो जा रहा है, वो कैमरे के माध्यम से हमारे वन विभाग के अधिकारियों को उसकी जानकारी भी मिल रही है। पैंथर ये भी ठीक है कि पिंजरे के पास जाता है और अलग अलग जगह, अब जो मुझे जानकारी अभी मैं देख के भी आया हूँ, 3 जगह हमने इसी परिसर में अलग अलग जगह पिंजरे लगा रखे हैं। पैंथर पिंजरे के पास जाता है लेकिन पिंजरे में घुसता नहीं है। पूरा प्रयास है वन विभाग का, पूरी तरह से सजग है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पैंथर को पकड़ेंगे। आपके माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो घबराए नहीं। पैंथर एक शर्मीला जानवर है और तेज भी है, चालाक भी है, लेकिन वो हमला उसी परिस्थिति में करता है जब उसको लगता है कि उसके ऊपर हमला होने जा रहा है, उसकी जान को कोई खतरा हो। और वो यहाँ महफूज अपने आप को मान रहा है, सुरक्षित मान रहा है। ये ठीक है कि इसी परिसर में घूमने के साथ साथ वो कभी सड़क के बाहर जाके जो उस तरफ खेत है वहाँ चला जाता है, लेकिन वापस इसी परिसर में आ जाता है। तो शहर के सभी निवासियों से आग्रह करूंगा कि वन विभाग मुस्तैद है। आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम पकड़ें और वापस इसको सिरसा के जंगल में छोड़ें। गौरतलब है कि आरआर कॉलेज के पास कई आवासीय बस्तियां भी हैं। ऐसे में रात के वक्त यहां के निवासियों में चिंता बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद खेल उत्सव का उद्घाटन गुरुवार को किया। इसमें सैकड़ों टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बहरोड के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, नीमराणा के राठ इंटरनेशनल स्कूल और भिवाड़ी के एसएस क्रिकेट एकेडमी में फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर आगाज किया। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह बहरोड के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान पहुंचे। यहां मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता में करीब 4000 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही कुछ अन्य खेलों में करीब 6000 खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी सम्मानित मेरे साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े और आज आप सबके प्रयासों से पूरे अलवर के संसदीय क्षेत्र में हमने 340 टीमों का रजिस्ट्रेशन किया। हमने सोचा था उससे ज्यादा टीमें आई, बाद में हमें रोकना पड़ा कि हम अगले साल करेंगे, लेकिन 340 टीमों में 34 टीमें हमारी लड़कियों की भी है, वो भी किसी मामले में कम नहीं है। और इसलिए क्रिकेट में जहाँ 4000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लोग कहते हैं क्रिकेट भारत का धर्म बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो दूसरी खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उसमें 6000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उधर इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष मोहित यादव, प्रधान सरोज यादव, सभापति सीताराम यादव सहित अंजलि यादव और प्रज्ञा यादव आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन राजर्षि महाविद्यालय के खेल ग्राउंड में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने फीता काटकर किया। इसके अलावा उन्होंने खुद भी क्रिकेट खेला। वन मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। उधर सामोला और रूपबास की क्रिकेट टीम के बीच पहला मैच खेला गया।
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मंत्री संजय शर्मा को बॉल भी डाली। इस खेल उत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट और हॉकी सहित परंपरागत खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के तहत आज अलवर शहर में सामोला और रूपबाज टीम के अंदर क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ है और मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पे आने का। साथ ही साथ मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय सांसद महोदय स्वयं बहरोड में इसी प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जहां क्रिकेट के साथ साथ एथलीट भी होगी, फुटबॉल भी होगा और वेट लिफ्टिंग की भी होंगी, जो भी हमारे खेल, कबड्डी भी होगी, जो हमारे खेल हमारे परंपरागत खेल हैं या जो हमारे खेल हॉकी जैसे जो परंपरा खेल है, उसका आयोजन करके जो प्रतिभाएं शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जिनको उभारने का प्रयास माननीय सांसद महोदय किया जा रहा है, एक अनूठी पहल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे वो खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और इसमें चयनित टीम में से मेरा ये मानना है कि अच्छे खिलाड़ी उभर के आएंगे जो राजस्थानी नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना नाम ऊंचा करेंगे। उधर अलवर के रामानंद मार्केट स्थित गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में वीर बाल दिवस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा पहुंचे। उन्होंने यहां मत्था टेक कर अरदास की। वहीं जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, गोवर्धन सिसोदिया, हरीश अरोड़ा, के मदान, जगदीश मदान, मोहित यादव, रवि यादव, पंडित जले सिंह आदि मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड स्थित आरपीएस स्कूल, राट स्कूल, नीमराणा और तिजारा की एसएस क्रिकेट एकेडमी में हुए कार्यक्रमों में शिरकत की। यह सरहद दीवार स्थल पूरे विश्व में श्रद्धा का केंद्र है। इसके अलावा 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। इनकी याद में शहीदी बाल दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया, साथ ही पौधरोपण भी किया गया। उधर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि शताब्दी वर्ष पूरा होने पर दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेताओं ने अटल जी की जयंती मनाई। इसी कड़ी में अलवर में मरीजों को फल वितरण कर उनके हालचाल जाने गए। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति से युवा काफी कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं गोल्डन कॉरिडोर आदि कार्यों का जिक्र भी किया। अकबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम नंगला रावत में चाचा ने अपने भतीजे पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। घायल युवक वारिस खान ने बताया कि उसने अपनी बहन के साथ गाली गलौज का विरोध किया था, लेकिन जब चाचा से चाची को रोकने के लिए कहा गया तो उस पर टाचिए से हमला कर दिया गया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मेरे को मेरे चाचा ने मारा, दोनों ने मेरे को मारा, पीछे से टाटिया से मेरे सर पे। क्यों मारा? बेवजह बस मेरी सिस्टर को गाली दे रही, इसलिए मैंने बोला इसको चाची को समझाओ, ये बेवजह क्यों गाली दे रही है। मतलब हमारे मेरे मार गाली कौन दे रहा था? चाची दे रही थी, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी लाली को। बोला चाचा लाली लाली को गाली दे रही है, समझा के। अच्छा, चाचा ने कुछ ना ऐसे ही देगी, ये तो गाली जैसे देगी। कोई रंजिश, कोई ऐसा कोई मामला? कोई मामला नहीं, हमसे लड़ने के लिए 24 घंटा हमारे से लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वां युवा खेल सप्ताह आयोजित हो रहा है। इसके तहत राजकीय प्रताप स्कूल में हॉकी प्रतियोगिता के दौरान राज्य स्तर के खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। गुरुवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक और हॉकी के प्रशिक्षक शिव कुमार सैनी भी यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवा खेल उत्सव सप्ताह में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। युवा खेल उत्सव है और युवा खेल सप्ताह आज इस बार ये स्टेट लेवल का हो रहा है और इसमें अभी हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा है। अच्छा प्रयास है क्रीड़ा भारती और ये एक और समिति है इसमें युवा खेल समिति,
तो इसमें दोनों मिलके ये करनी है। अभी हमारा में 8 टीमें हैं दोनों ग्रुप में। गर्ल्स का कल लीग हो गया, फाइनल मैच बाकी है। तो देखो अच्छा प्रयास है, बधाई देता हूँ मैं इनको, ये इनके प्रयास को। अलवर के मनुमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शनिवार को पौष बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि चतुर्दशी को भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में यह कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होगा। इस दिन सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का अभिषेक कर तुलसी की पूजा अर्चना की जाएगी। दोपहर में भजन कीर्तन के साथ ही शाम 5 बजे महाआरती कर भगवान को पौष बड़े का भोग लगाया जाएगा। दिनांक 28 तारीख शनिवार को चतुर्दशी को भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। सुबह प्रातःकाल भगवान लक्ष्मी नारायण की चल प्रतिमा का अभिषेक होगा, फिर तुलसी अर्चना, और दोपहर 1 बजे से भगवान का सत्संग भजन कीर्तन, काफी दूर दराज से भगत लोग महिला लोग भगवान का सत्संग का आयोजन करेंगी। और उसके बाद दोपहर शाम को 5 बजे भगवान का प्रसाद पौष बड़ा महोत्सव का भोग आरती और प्रसाद वितरण होगा। आप सभी से प्रार्थना है इस पौष बड़ा महोत्सव में श्रद्धा और भक्ति के साथ सब लोग पधारें और भगवान का भजन सत्संग का आनंद और प्रसाद का आनंद प्राप्त करें। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर बुधवार की शाम सेंट एंड्रयू चर्च में अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ विशेष प्रार्थना सभा हुई और ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बाइबल के पाठ सहित श्रद्धालुओं ने गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु को याद किया। वहीं पादरी एरिक मसीह ने प्रभु यीशु का संदेश सुनाया। इस मौके पर प्रभु यीशु के जन्म की आकर्षक झांकियां सजाई गई और केक काटने के अलावा कैंडल जलाई गई। वहीं चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सुबह जो क्रिसमस की मेन आराधना थी उसमें भी काफ़ी जन शामिल हुए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और उसके बाद चर्च के बाद से अभी तक आप देख रहे हैं काफ़ी गैदरिंग है, लोग अपने यीशु के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, आ रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। संविधान को लेकर पिछले कुछ अरसे से बहस और राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार विधानसभा की उपेक्षा कर रही है। हाल ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मानो तूफान आया हुआ है। उधर वरिष्ठ एडवोकेट एवं सामाजिक चिंतक हरिशंकर गोयल ने अब तक हुए एवं मोदी सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में 10 साल के लिए SC/ST आरक्षण का प्रावधान किया था। बाद में यह बढ़ता रहा है। साथ ही OBC को भी बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा अब SC/ST के भीतर सब कोटा भी आ गया है। अलवर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन मौजूद है और वो अपने प्रतिक्रिया हर दिन हर समय देते हैं। लेकिन सीधा सा प्रश्न ये है कि अब हम अलवर के विकास के लिए क्या करें। तो उस स्थिति के अंदर हमारा सिरस्का जो है उसमें जो है वो 43,000 हेक्टेयर जमीन का म्यूटेशन हो गया है और कुल 50,000 का होना है तो हो जाएगा। इसमें जो खाने अवैध रूप से चल रही हैं वो भी रोकी जाएंगी और साथ ही जो होटल्स चल रहे हैं अवैध रूप से वो भी रोके जाएंगे। तो ये एक स्थिति है। अब सिरस्का को हम कैसे करें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है वो सिरस्का के अंदर हमारे टाइगर्स जो हैं वो बढ़े हैं और सब जीव जंतु जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें टाइगर की सुरक्षा करने के लिए स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है और वो इस सर्दी के मौसम के अंदर जो आपके शिकारी हैं वो कैंप से कार्रवाई करते हैं और वो मार के ले जाते हैं। तो ये एक स्थिति है। इसी कारण से 2004 के अंदर ये टाइगर लेस सिरस्का हो गया था। फिर 2008 में कैंप से नए टाइगर्स लाए गए और अब वो 43 की संख्या बनी। तो एक स्थिति जो है वो ये है कि इसके अंदर गर्मी के दिनों में बहुत पानी जो है वो घट जाता है और पानी की समस्या बदस्तूर बनी रहती है। जानवरों को पानी के साथ साथ नमक भी जो है वो सॉल्ट
वो होना जरूरी है। तो एक रिसर्च प्रोफेसर माथुर ने की थी अलवर में सिरस्का के पानी के संबंध में, उसके बारे में हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहीं सर्दियों में सरिस्का में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका के चलते सतर्कता पर जोर दिया जा रहा है। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनुसार कोहरे और सर्दी में शिकारियों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लगातार निगरानी के साथ ही स्टाफ और संसाधन बढ़ाने होंगे। वहीं सरकार के स्तर पर भी यहां खानों और होटलों पर अंकुश कसने के अलावा अन्य प्रयास जारी हैं। भारतवर्ष में अब संविधान पर एक सभा 13 और 14 तारीख को संसद की हुई है। उसमें प्रश्न सरकार के और विपक्ष के द्वारा उठाए गए, लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 129 संविधान संशोधन प्रस्तुत हुए हैं। उनमें से 122 संविधान संशोधन मंजूर हुए और उसमें 22 संविधान संशोधन जो है ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने प्रस्तुत करके मंजूर कराए हैं और 7 जो आपके संविधान संशोधन है वो जेपीसी के पास चले गए। तो ये एक स्थिति है। अब सवाल ये है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक रूप से निर्णय कोई भी पार्टी की सरकार हो वो लेती है और लेना चाहिए। इस हिसाब से संविधान में संशोधन जो है वो हुए हैं और भविष्य में भी होकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। साथ बात ये है कि संविधान संशोधन में जो 8वां संशोधन था वो अंबेडकर साहब ने संविधान में 10 साल के लिए SC/ST रिजर्वेशन का रखा था। ओबीसी का प्रोविजन उसमें कहीं नहीं था। और उसके साथ ही साथ ये संविधान संशोधन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC और ST का जो है वो जो रिट हुई वो खारिज कर दी गई। लेकिन अब जो है गवाही के 4 और 1 के निर्णय के अनुसार SC और ST का में भी विभाजन को स्वीकार कर लिया गया है और अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो एक तो संविधान संशोधन में जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखा गया था वो आपके 6 बार बढ़ोतरी हुई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता वो होता है और होकर रहता है और होगा। किशनकुंड विकास समिति की ओर से महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई गई। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद उन्होंने लंदन में जाकर अंग्रेजों की भरी सभा में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। साथ ही निर्दोष हिंदुस्तानियों की मौत का बदला लिया था। इस मौके पर भारत माता, वंदे मातरम एवं शहीद उधम सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा, समिति के संरक्षक केजी गुप्ता, भूतपूर्व सैन्य अधिकारी देवेंद्र शर्मा, गोपाल जायसवाल, कैलाश चंद शर्मा, मोहनलाल शर्मा और गौरव अरोड़ा आदि मौजूद रहे। आज वीर क्रांतिकारी और महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भागीदारी निभाई, आज उन रणबांकुरों की वजह से, उन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की वजह से हम सभी लोग, हिंदुस्तान के लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज हमारे वीर पुरुष सरदार उधम सिंह जी की जयंती है, जिन्होंने जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उस समय एक बालावस्था में थे और इंग्लैंड में जाकर जिस तरीके से सबके सामने वो चाहते तो अकेले में भी जनरल डायर की हत्या कर सकते थे, लेकिन उन्हें कायरता का परिचय नहीं दिया। भारी जहां इंग्लैंड में जब उनका सम्मान हो रहा था जनरल डायर का, उसी टाइम सरदार उधम सिंह ने सबके सामने उनकी गोली मारकर हत्या की और वहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम लगाया। निश्चित रूप से किशनकुंड विकास समिति आज 26 तारीख को उनकी जयंती पे उन्हें शत नमन करती है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं और सरदार उधम सिंह जी का आज जन्म दिवस भी है। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हुए हैं और उन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था उसका बदला लेने के लिए
लंदन में गए और जनरल डायर को उन्होंने जो है वहाँ पर मारा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी तमाम हिंदुस्तान के लिए साथियों, और उन्हें इसीलिए शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। अलवर के स्वर्ग रोड शमशान घाट के समीप रहने वाला विशाल कुमार करीब 7 दिन से लापता है। परिजन दीपक कुमार सारासर ने बताया कि उनका बड़ा भाई विशाल कुमार घर से मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। साथ ही शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। 1 हफ्ते के बाद भी पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। ब्लैक कलर की जैकेट थी और ऐसे ही गंदी सी हालत में गए थे और ऐसे ही थे। सुबह 5:30 बजे गए थे। बगैर बताए निकल गए। बगैर बताए गए थे, हमको तो कोई बता के भी नहीं गए। रोज सुबह जाते हैं घूमने? रोज सुबह जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, काम मजदूरी पे जाते हैं। उसके बाद आए नहीं? अब उसके बाद नहीं आए, नहीं हमको पता कहाँ पे गए, नहीं बता के गए। जाने से पहले क्या घर में झगड़ा वगैरह हो कुछ इस तरह? नहीं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था। नहीं, मम्मी से कोई लड़ाई करी थी, हम तो जगह भी नहीं पड़े थे, उस जगने से पहले ही चले गए थे। कोई विवाद नहीं हुआ। समस्या ये है साहब, मेरा बड़ा भाई है विशाल कुमार सन ऑफ श्री मंगल राम, और गत कुछ दिनों से 7 दिन हो गए उसको। हमने अपने प्रयास भी करके देख लिए, और 7 दिनों से पहले जैसे 24 घंटे हुए तो उस टाइम FIR भी लॉन्च करा दी हमने। और तमाम जो जगह है जो हमसे बन रहा है उस रिश्तेदारी वगैरह और आपस के जो आसपास के जो एरिया हैं वो तलाश लिए, हॉस्पिटल वगैरह तलाश लिए, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। भारत परिवार का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं चिंतन शिविर 28 से 30 दिसंबर तक हाजीपुर डडीकर स्थित निर्वाण वन फाउंडेशन में आयोजित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें करीब 18 राज्यों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे उद्घाटन अवसर पर वीरेंद्र सिंह क्रांतिकारी द्वारा संगठन का परिचय दिया जाएगा। इस दौरान जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और खेती किसानी पर मंडराते खतरे के विषय में चर्चा होगी। मुख्य वक्ता के रूप में गंगा मुक्ति आंदोलन बिहार से अनिल प्रकाश, छत्तीसगढ़ से हिमांशु कुमार, सर्व सेवा संघ जयपुर से सवाई सिंह और साहित्यकार निदेशक राजाराम भादु मौजूद रहेंगे। इसके बाद अन्य सत्रों का दौर जारी रहेगा। डडीकर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 17 से 18 राज्यों से कार्यकर्ता इसमें भागीदारी करेंगे। क्या क्या आयोजन होगा इसमें? पूरा आयोजन इसमें लगभग 6 विषय इसमें रखे गए हैं, और 6 विषयों में जो देश के अंदर जितनी भी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे पहला विषय जल, जंगल, जमीन है, पर्यावरण है, और तुम्हारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, और महिलाओं के मुद्दे हैं, ट्रांसजेंडर का मुद्दा है। ऐसे तमाम इशू पर विशेष रूप से चर्चा उसमें होगी, और उस चर्चा को जो है पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो है ज्ञापन के माध्यम से उनको बताया जाएगा। इसमें आज की तारीख में 2 बड़े मूवमेंट हैं, एक किसान मूवमेंट, एक बेरोजगारी मूवमेंट। और इस किस्म की व्यवस्था हो रही है कि जो यूनिवर्सिटी जिस आदमी को गोल्ड मेडल देती है उसको अपॉइंटमेंट देने के लिए उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको नोट फाउंड सूटेबल के अंदर डाल के उसका अपॉइंटमेंट नहीं देती। इसका मतलब क्या तो उन्होंने शिक्षा नकारा दी, गोल्ड मेडल गलत दिया, या फिर उनकी नीयत में फ़र्क है। तो ये सारा BHU में ये सारा हो तो आने वाले लोगों का भविष्य किस किस्म से बचे और यूथ इस देश को मुख्य धारा में कैसे ला सके जिससे डेमोक्रेसी जिंदा रह सके, और उस विचार को जिंदा रखने के लिए ये बुनियादी काम हो रहा है, और इसका पूरा देश के अंदर असर होगा। भारत परिवार का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमें जन्मन धन से सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में नीतिगत कार्यक्रम बन रहा है, और वो कार्यक्रम भविष्य में इस देश में लागू हो, इसके लिए प्रयास लगातार होते रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं
शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नारायणपुर स्थित राजपुरा मोहल्ले में सड़क बदहाली का शिकार है। यहाँ माधवानंद महाराज के मंदिर से खोड़ मोहल्ले तक जाने वाले रास्ते पर नाले से पानी का निकास नहीं हो पाता। ऐसे में आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं स्थानीय चेयरमैन को समस्या के बारे में अवगत कराने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो पाई। इसके चलते ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर पानी के निकास की मांग उठाई गई। रोड ऊंचा हो गया जी, और पीछे से जो नाली है, ये नाली का पानी नहीं निकल रहा और ये पूरा रास्ता में आधा रास्ता तक पानी भर गया। अब कहाँ के निकल के जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो निकलना भी बिल्कुल दुश्वार हो रहा है। सरपंच जी को हम अवगत करा चुके, अब रोड बनवाएंगे, लेकिन न तो ये रोड बना, न इस पानी का कोई निकास हुआ। अब बताओ क्या करें हम? मंदिर में बिल्कुल रास्ता, मंदिर का रास्ता बिल्कुल अवरोध हो रहा है। कोई भगत आए तो कहाँ के आए? बिल्कुल ऐसा गोटे गोटे तक ये पानी भरा पड़ा है। इसका पानी का कुछ तो निकास हो। आए दिन बच्चे गिरते हैं, आए दिन बच्चे गिरते हैं। कल मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, इसमें बताओ मैं पैर में लग गई, और इसमें क्या करें? इस वजह से हमने मजबूरी में आकर हमने को ये रोड जाम करना पड़ा। और ये मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएगा, ये पानी का होएगा जो, इसलिए मोहल्ले वाले सारा सहमत हो गए। इस वजह से ये रोड जाम किया गया। भाई हमारे इस पानी का निकास हो और इस रोड का कुछ तो हो। परेशानी ये है कि हमारे भक्तजन नहीं आ पा रहे और सभी कष्ट पा रहे हैं इसमें पानी की वजह से। 15 दिन से भी ऊपर हो गए यहाँ पे सभी लोग। आज एकादशी का दिन है तो श्रद्धालु न तो बच्चे जा पा रहे हैं इधर। सरपंच जी को भी कई दफे बोल दिया, भाई करवाएंगे करवाएंगे, ये कह रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। वहीं 5 वर्ष का अंतराल गुजर जाने के बाद भी बांदीपुर में ग्राम पंचायत भवन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे संबंधित विभाग और अधिकारियों की उदासीनता जिम्मेदार है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि और अफसरों को अवगत कराया, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। मालाखेड़ा उपखंड के खारेड़ा में गौशाला संचालित करने वाले लटियानाथ ने अब नारायणी माता धाम पर भी गौशाला आरंभ की है। श्री देवनारायण गौ सेवा समिति द्वारा यहां सर्दी से गौवंश को बचाने के लिए नया निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके अलावा भामाशाहों के सहयोग से चारे पानी की व्यवस्था की जाती है। इस क्षेत्र में आवारा गौवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस गौशाला में उनकी बेहतर देखभाल होने के साथ ही फसल चौपट होने से बच रही है।
सुशासन सप्ताह के तहत गुरुवार को मालाखेड़ा पंचायत समिति में अटल जन सेवा शिविर लगाया गया। यहां खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा, कार्यवाहक विकास अधिकारी ओम प्रकाश सैनी और अतिरिक्त विकास अधिकारी विश्राम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। वहीं पालनहार योजना और पेंशनर्स के सत्यापन सहित आधार कार्ड की त्रुटियां दुरुस्त करवाने के काम भी हुए। अनेक लोगों ने बिजली में कटौती की शिकायत सामने रखी। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सांसद खेल उत्सव का आगाज हो गया है। इसमें क्षेत्र से पुरुष वर्ग में 24 और महिलाओं की 4 टीमें भाग ले रही हैं। राष्ट्रगान और फीता काटने के साथ ही उद्घाटन संपन्न हुआ। शुरुआती क्रिकेट मैच में मालाखेड़ा ने अकबरपुर टीम पर जीत हासिल की। जय भगवान जाटा और सुरेश ने बताया कि आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता मनोज चाचान, प्रसिद्ध क्रिकेटर शिवम त्रिपाठी, इंदुशेखर दीक्षित, प्रधान दौलत राम जाटव, रमन गुलाटी, इंद्रपाल सिंह और जय भगवान दास आदि मौजूद रहे। हाँ, आज सुबह 8 बजे से लगभग सारे हमारी टीम्स बुला ली है और हमारा पहला जो क्रिकेट का खेल हो भी चुका है 2 टीमों में, अकबरपुर से और हमारे मालाखेड़ा से लीली गांव से आया। लीली गांव की जो टीम है वो 4 विकेट से विजेता हुई है और हमारी अब दूसरी टीम चालू हुई है। किस तरह की व्यवस्था है? खिलाड़ियों में कितना उत्साह है? नहीं, खिलाड़ियों में उत्साह है और व्यवस्था काफ़ी है। गांव के हमारे आसपास से जो जनप्रतिनिधि हैं, बच्चे हैं, इनमें काफ़ी सारा उत्साह है। देख रहे हो आप, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। आज से अलवर सांसद खेल उत्सव का आगाज हो गया है। हम बता दें कि जो पहला मैच जो उद्घाटन मैच हुआ था अकबरपुर वर्सेज मालाखेड़ा के बीच हुआ था, जो मालाखेड़ा ने अच्छे रनों से मतलब अच्छे खेल प्रदर्शन करते हुए अच्छी जीत हासिल की है। तो हमारे साथ यहाँ कैप्टन है और यहाँ जो आयोजक करता भी है। हम उनसे जानेंगे कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है और खिलाड़ियों में कितना उत्साह है। तो हम जान लेते हैं। आज जो मालाखेड़ा टीम विजय हुई है, तो अभी क्यों और भी आगे सफर करना है इनको, तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह कैसा लग रहा है जो अपने सांसद साहब जो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जी बताओ, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापत है और मालाखेड़ा से मेरी टीम है। और हमें जब इस जो टूर्नामेंट का पता लगा कि इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है और इन नियमों से और इस टूर्नामेंट से जो बाहर खिलाड़ी निकलेंगे, आगे जाएंगे, उनके लिए ये सुविधा है, तो हमें पता चला। तो हमारे खिलाड़ियों में उत्साह की एक चिंगारी जगी, जिससे उनको एक फिर से एक रास्ता दिखा कि अब भी हम कहीं से यहाँ से निकल सकेंगे बाहर। तो उसके लिए हमारे 15 के 15 प्लेयर लगे हुए हैं, जोश है। और हम सांसद श्रीमान भूपेंद्र यादव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे एरिया में हमारी प्रतिभाओं को एक और मौका दिया है। धन्यवाद। मतलब कि यहाँ का जो व्यवस्थापक है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। टीमों को नाश्ता की व्यवस्था है, पानी वगैरह है और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है सब अच्छे से टीमों का ध्यान रख रहे हैं। आयोजक करता भी है, हम उनसे जान जी जी सर बताओ, आज से मैच आगाज मतलब टूर्नामेंट का आगाज हो गया, तो क्या कहोगे सर? आज जैसा कि अपना पहला मैच समाप्त हुआ है, तो ये था कि स्टार्टिंग की पहली बार तो टीमों के अंदर रुझान भी बड़ा अच्छा देखने को मिला है। और अभी और चलेंगे 5-6 मैच और होंगे अभी आज के टाइम में। वैसे देखने को सभी प्लेयर भी बढ़िया वो कर रहे हैं और उत्साह है खिलाड़ियों के अंदर बढ़िया है। क्षेत्रवासियों में बढ़िया, धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल सांसद साहब की भी बढ़िया कर रहे हैं। जी, हम बता दें कि जो अब मोबाइल का अधिक चलन हो गया है, लेकिन जो खिलाड़ी है वो सिर्फ मोबाइलों में लगे रहते हैं, युवा है, क्योंकि शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। ऐसे में सांसद साहब की जो ये विचार है, सोच है, इस तरह का मैच कराना एक बहुत अच्छी पहल है। तो और हमारे साथ जो आयोजक करता है, जो क्योंकि पूरी व्यवस्था देखते हैं और जब से शुरुआत हुई है तब से इन्होंने अपना ये खेल के प्रति इन्होंने पूरा मेहनत कर रहे हैं, रमन गुलाटी जी। तो इनसे जान लेते हैं। जी सर, अपना कब से कब तक खेल चलेगा और कितनी टीम है, कितना उत्साह है सर खिलाड़ियों? सबसे पहले तो मैं हमारे सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। अलवर सांसद खेल उत्सव के नाम से ये पूरे सारे गेम कराए जा रहे हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को एक निःशुल्क खेलने का मौका, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक गाँव में छोटे मोटे खेल होते थे, एंट्री फीस बच्चों के पास हो सकता है व्यवस्थाएं ना हो, तो अपनी प्रतिभाओं को वो आगे नहीं ला सकते थे। सांसद जी ने उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमारे अलवर ग्रामीण विधानसभा का ये LIT ग्राउंड जिसमें ये सारे खेल हो रहे हैं, 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उद्घाटन सत्र में हमारे मनोज चाचान जी, जो चेयरमैन लॉर्ड्स LIT, उन्होंने आज उद्घाटन किया और पहला मैच मालाखेड़ा टीम ने जीता है
बहुत अच्छी व्यवस्था है सांसद जी की तरफ से, सभी खिलाड़ियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था, अच्छी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा खेल मैदान। तो अलवर चिकानी LIT में यहाँ मैच चालू है और आज से जो टूर्नामेंट है उसका आगाज हो गया है। खिलाड़ियों में भी अभी देखा किस तरह का उत्साह है और यहाँ व्यवस्थापक है वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोलू योगी के साथ ATL न्यूज अलवर। मौसम परिवर्तन के बाद सर्दी ने अपने तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही किसानों को पाला पड़ने का डर सता रहा है। किसान अपनी सरसों की खेती में इस समय ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं, क्योंकि पत्तियों में बर्फ जमने से सरसों के पौधे खराब हो जाते हैं। साथ ही चेपा का असर भी इन्हीं दिनों होता है। ऐसे में काश्तकार फसल को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरसों के जो फली हैं उसमें अब दाने पड़ने के कगार पे हैं, तो पाला ना पड़े, पाला जमने के कारण बस फसल खराब हो जाती है। इसलिए किसान पानी दे रहे हैं, इससे खेतों में नमी बनी रहे और पाले से कोई नुकसान नहीं हो उनको। तो सर्दी अब कितना जोर पकड़ रही है? सर्दी बहुत अब ये इस समय पीक पे है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सुबह के टाइम देखते हैं तो कम से कम आधा इंच बर्फ़ के टुकड़े हमको मिलते हैं सुबह जगते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन सी फसल को नुकसान अगर इस समय जो सरसों है, मटर है, इन फसलों को ज़्यादा नुकसान है। टमाटर है, बाकी तो गेहूं के लिए तो जितनी सर्दी पड़ेगी उतना अच्छा रहेगा, जिससे गेहूं अच्छा बनेगा। उमरैण में पशुपालन विभाग की ओर से इन दिनों पशु बीमा किया जा रहा है। मंगला योजना के तहत निःशुल्क बीमा प्रक्रिया जारी है। पशु चिकित्सक डॉक्टर के पालीवाल ने बताया कि ई मित्रों पर इसके लिए पंजीयन करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और चल रही है, उसकी डेट 1 महीने के लिए है। आप ई मित्र पर जा करके ना और एक जन आधार कार्ड से एक भैंस या एक गाय या 2 गाय या 2 भैंस या 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊँट का फ्री में पशु बीमा करवा सकते हो। इसका प्रीमियम कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा, परंतु आपको ई मित्र पर जा करके ना अपने रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जन आधार कार्ड से। तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट है वो आपके पास मैसेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि उस दिन आपका पशु का बीमा होगा, तो जिसमें पशु डॉक्टर है वो भी साथ में रहेंगे और उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे और आपके पशु का फ्री में बीमा हो जाएगा। अलवर के कटीघाटी स्थित बिलखा रिसोर्ट में विप्र विवाह सहयोग समिति के सदस्यों का मिलन समारोह संपन्न हुआ। इसका संयोजन एडवोकेट अशोक कुद्दल ने किया। समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा की पत्नी बबीता शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, समाजसेवी गोपीचंद शर्मा और जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ उपस्थित रहे। साथ ही OP शर्मा, झम्मन लाल, मनोज शर्मा, ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद शर्मा, कपिल शर्मा और दीपक पंडित आदि की मौजूदगी रही। वहीं ब्राह्मण छात्रावास में विकास कार्यों के लिए भामाशाह ओम प्रकाश शर्मा और उनकी धर्मपत्नी कुसुम शर्मा, रामानंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी मंजू शर्मा का सम्मान हुआ। अलावड़ा में विधायक सुखवंत सिंह ने अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। रामगढ़ ब्लॉक के इस टूर्नामेंट में 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक क्रिकेट और 12 जनवरी से एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस दौरान इंद्रजीत सिंह, खेल इंचार्ज गोविंद सैनी, रविकांत शर्मा, रविंद्र शर्मा, दिनेश यादव, शशिकांत शर्मा और देवेंद्र दत्ता आदि की मौजूदगी रही। आज अलावड़ा गांव में अलवर खेल सांस्कृतिक उत्सव के उपलक्ष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। उसके शुभारंभ का मौका मुझे मिला है। मैं इसके लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके सानिध्य में सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। और मैं सभी खिलाड़ियों से भी यही आग्रह करता हूं कि इसको खेल की भावना से खेलें और हमारे रामगढ़ विधानसभा का नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य लेवल पर पहुँचे। हमारे सांसद जी की दूरदर्शी सोच इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएगी और मैं यही कामना करता हूं कि बच्चे और आगे बढ़ें और अच्छा खेलें। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता द्वारा धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान की याद में शहीदी जन चेतना यात्रा निकाली गई। अलावड़ा गुरुद्वारे से इसकी शुरुआत हुई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा यहां शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर अरदास भी हुई। कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता और गोविंद सैनी का सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं पंज प्यारों पर सिख संगत द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद विधायक सुखवंत सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को ट्रैक्टर में गद्दी पर विराजमान करवाया। यह नगर कीर्तन अलावड़ा से रवाना होकर कई इलाकों में पहुंचा। इस दौरान
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान गुरनाम सिंह गामी, ग्रंथी ज्ञानी गुरशरण सिंह, डॉक्टर हरबंस सिंह, कुलवंत सिंह, अमरजीत सिंह और प्रहलाद सिंह आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बा स्थित प्रताप स्टेडियम में गुरुवार को सांसद खेल उत्सव की शुरुआत हुई। भाजपा नेता बनाराम मीणा ने क्रिकेट खेलकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इन स्पर्धाओं को खेल भावना से खेलें। इस अवसर पर प्रेमनाथ हमानी, अजय यादव, प्रदीप शर्मा, अशोक बजाज और सत्येंद्र सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरथल स्थित इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल में टैलेंट सर्च एवं स्कॉलरशिप टेस्ट कक्षा 9 से 12 के लिए आयोजित किया गया। इसमें 2057 बच्चों ने भाग लिया। इंजीनियर्स पॉइंट के निदेशक आजाद चौधरी ने बच्चों को बताया कि इस प्रकार के एग्जाम प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। साथ ही बताया कि अप्रैल माह में कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए द्वितीय चरण का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। साथ ही गुरुवार को हुई परीक्षा का परिणाम 5 जनवरी की शाम 5 बजे घोषित होगा। उधर एग्जाम कोऑर्डिनेटर आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में खैरथल तिजारा जिले के अलावा राजस्थान और कई राज्यों से बच्चे पहुंचे। साथ ही इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में बड़ी राशि प्रदान की जाती है। आज टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 के लिए जो पहली बार आयोजित किया गया सर्दी में, और सेकंड वाला जो फेज है हमारा वो अप्रैल में आएगा, और फर्स्ट क्लास से 8वीं तक का वो फरवरी में आएगा। आज जो हुआ था वो 9 से 12 का हुआ था। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से बच्चे आए, और यहाँ तक कि अभी एक ग्वालियर से मैडम बैठी थी और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिलाया अपने बच्चे को। अलवर सांसद खेल उत्सव का खैरथल में राष्ट्रगान के साथ आगाज हुआ। पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने टॉस कर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। उनके साथ नगर परिषद सभापति हरीश रोघा, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सुभाष जांगीड़, वरुण डाटा, प्रकाश यादव, उमेश चौधरी और पूरण झाबुला आदि उपस्थित रहे। खैरथल के समीपवर्ती ग्राम इस्माइलपुर में नल कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के संबंधित कार्मिकों पर आरोप लगाते हुए विधायक दीपचंद खैरिया से मुलाकात की। ग्रामवासियों ने बताया कि जेईएन और लाइनमैन पानी पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। इसके बाद विधायक खैरिया ने सहायक अभियंता सीताराम वर्मा को जल्द ही कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धीरू भाई, पूर्व सरपंच प्रकाश चंद, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष किशन चंद, ललित, प्रताप और सुभाष आदि उपस्थित रहे। खैरथल में लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। हाल ही ज्वेलर नवीन गुप्ता के साथ स्टेशन के समीप करीब 35 लाख रुपए के आभूषण और 1.5 लाख रुपए कैश की लूट हुई थी, लेकिन खैरथल पुलिस और जीआरपी अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में एक बैठक की गई। इस दौरान 7 दिन में आरोपी नहीं पकड़े जाने पर बाजार बंद का निर्णय लिया गया। बैठक में रवि चौधरी, राजेश सोनी, हरीश, नवीन गुप्ता, अशोक महलवानी और सीताराम सोनी आदि उपस्थित रहे। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रोघा ने बताया कि पिछले 6 माह में खैरथल कस्बे में कई चोरियां और अन्य वारदातें हो चुकी हैं। कि पिछले लगभग 6 महीने से खैरथल में 5-6 बड़ी चोरियां हुई, और यहाँ तक कि सब लोगों के संज्ञान में है कि कॉलोनी से एक चोरी हुई थी जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का सोना गया था। और जब ये साबित हो गया कि वो चोर भी पकड़े गए, बेचने वाला भी पकड़ा गया, और जिसको सर्राफ को माल बेचा गया अलवर में, उनके नाम भी सामने आ गए, उसके बाद भी पुलिस ने मामले को खुर्द-बुर्द किया और सबको छोड़ दिया, और सब मात्र 2-3 लाख रुपए का सामान बरामद दिखा के और मामले को खुर्द-बुर्द कर दिया। ये खैरथल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जिसमें पुलिस ने बड़ी बेशर्मी से सारे तथ्य छुपा दिए और माल अपने जेब में रख लिया। हमको बहुत डर इस बात का भी है कि क्योंकि इस चोरी के मामले में भी पुलिस पहले दिन से ही, जीआरपी कहती है कि रेलवे का राजस्थान पुलिस का मामला है, खैरथल थाने का मामला है, और खैरथल थाना कहता है कि जीआरपी का मामला है। अब एक बात सोचिए कि अगर आम आदमी इस बात को समझने लगे तो कहाँ जाए। हालांकि मेरे साथियों की और खुद जो हमारे सुधार संघ है, इनके कई साथियों की लगातार पुलिस से बातचीत होती है। पुलिस बार बार ये कह रही है, जिसमें मोहन सिंह जी जो है एसएचओ रेलवे हैं वो भी, और खैरथल थाना अधिकारी, उनका बार बार ये कहना है कि हम सही ट्रैक पर हैं, इसमें रिजल्ट आएंगे।
लेकिन पुराना रिकॉर्ड देखते हुए हमको लगता है कि माल बरामदगी होने के बाद भी हो सकता है पुलिस इस मामले को खुर्दबुर करे, कुछ बरामदगी दिखाए, कुछ ना दिखाए, ये हमको डर ज़्यादा है। अलवर शहर में चाणक्य परिवार की ओर से गुरुवार को वीर बाल दिवस मनाया गया। इसके तहत नंगली सर्कल से शहीद स्मारक तक एक रैली निकाली गई। वहीं शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह और चाणक्य परिवार के प्रतिनिधि भगवान शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वीर शहीदी दिवस हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 जो पुत्र थे साहिबजादे, उनको दीवाल में चिनवाकर एक घोर कुकृत्य किया था। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज चाणक्य परिवार और सर्व समाज अलवर में एकत्रित हुआ और वह सभी लोग नगड़ी के सर्किल से एक रैली के रूप में शहीद स्मारक तक आए और यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रोग्राम किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जागृति फैलाई है, क्योंकि आज तक हम लोगों को इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं। हमारे को इतिहास, अपना जो इतिहास है कि हमारे लिए किन किन ने कैसे कैसे कुर्बानियां दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वंश दान कर दिया। उनके पिताजी शहीद हुए गुरु तेग बहादुर जी, उनके बाद स्वयं शहीद हुए, 4 बच्चे शहीद हुए, माता गुजरी शहीद हुई। वो माँ एक भारत की ऐसी माँ है जिसका पति शहीद हुआ, बेटा शहीद हुआ और 4 पोते शहीद हुए और खुद शहीद हुए। ऐसी शहादत का जो कोई सानी नहीं है, क्योंकि ऐसी शहादतों से भरा हुआ हमारा ये देश। और आज चाणक्य परिवार ने बच्चों को और सभी समाज के लोगों को बुला के उनको अवगत कराया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 4 महीने पहले अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। ऐसे में पीड़ित और उनके परिजन गुरुवार को अलवर एसपी से शिकायत करने पहुंचे। परिवादी मोहम्मद इकराम ने बताया कि 4 महीने पहले उसका अपहरण कर फिरौती मांगी गई थी। अब भी आरोपी उसे धमका रहे हैं। 4 महीने पहले फर्जी पुलिस अफसर बनकर कुछ बदमाश उसे कार में पटक कर ले गए थे। इसके बाद मोहम्मद इकराम पर टटलूबाजी करने के आरोप लगाते हुए 5 लाख रुपए मांगे गए। जब रकम नहीं मिली तो ये बदमाश उसे मार पीट कर पटक गए थे। 26 तारीख की बात है, शाम के समथिंग 3 बजे थे। उसके बाद में इसको एक दोस्त ने बुलाया था, पतराम नाम का दोस्त है, उसने इसको बुलाया था कि आजा ठंडा पीने के लिए। फिर ये उसके द्वारा बताए गए स्थान पर चला गया। वहाँ पर ये आया तो वहाँ पर पहले से ही एक बोलेरो गाड़ी, उसका नंबर दिख रहा है उसमें फ़ोटो में, वो तैनात थी। जैसे ही इसने अपनी बाइक खड़ी करी, उससे पहले ही ये खड़ी करके उतरा भी नहीं था, उससे पहले ही बोलेरो में से 4 आदमी आए, 3-4 आदमी, और उन्होंने इसकी गुद्दी पकड़ी और उसको डिब्बों में ठूस के और ले गए। उसके बाद में इसने पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो, इसको कुछ नहीं बताया, इसको ले गए। फिर इसके फ़ोन से 20-25 मिनट बाद में इसके फ़ोन पे, इस दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अगर इसको तुम छुड़ाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेकर और आ जाओ। ठीक है। उसके बाद में ये पुलिस थाने चला गया। पुलिस थाने में डीओ ड्यूटी पर राजेंद्र गुजरदी थे, एसआई साहब। उन्होंने फिर जिस नंबर से फ़ोन आ रहा था उसकी भी लोकेशन निकलवाई और जिस नंबर से फिरौती मांगी जा रही थी उस नंबर की भी निकलवाई। उसके बाद में उन्होंने 112 नंबर वाली गाड़ी से उसकी लोकेशन के पीछे पीछा किया। बाद में इसको उन्होंने शाम को लगभग 8-9 बजे के समथिंग, जब उनकी दाल नहीं गली, उनको पता लग गया कि पुलिस तुम्हारे पीछे लग चुकी है, इसको वो कितूर टोल टैक्स के पास में एक वो भट्टा है, क्रेशर है, क्रेशर के पास इसको मार पीट करके इसको पटक कर वहाँ से भाग गए। इसकी कोई गन भी लगाई थी इसके? हाँ, इसके पीछे, इसके बगल में गन लगाई थी, गाड़ी में बैठा हुआ था। तब इससे बोला था कि हम तेरी वीडियो बनाएंगे और वीडियो में तुझे यही कहना है जो हम कह रहे हैं। फिर इसको समझाया गया। फिर वो वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया, जब कट्टे को या बंदूक जो भी थी उसको तो हटा लिया और उसके बाद में इसको वीडियो बनाई जो 1 मिनट और 51 सेकंड की है, जिसमें आरोपी पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। और आरोपी निखिल है जो ये इस गैंग का सरगना है और ये नकली ठग गिरोह है। खैरथल में भाजपा ने वीर बाल दिवस के माध्यम से वीरता और पराक्रम का संदेश दिया। मंडल महामंत्री मनीष शर्मा ने बताया कि जसूरिया कॉलोनी स्थित कलगीधर साहिब गुरुद्वारे में यह कार्यक्रम भाजपा अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया के सानिध्य में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है।
उधर इस मौके पर बलबीर सिंह, दौलत सिंह, महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, सुरजीत सिंह और डॉक्टर बलबीर आदि उपस्थित रहे। अलवर के दिवाकरी मोड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा के चौथे दिन शिव जी के समस्त व्रतों की कथा सुनाई गई। यहाँ स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने लिए कुछ करता है वह साधक नहीं होता। संसार के लिए करना भौतिक साधना यानी कर्म योग है और प्रकृति के लिए करना आध्यात्मिक साधना यानी ज्ञान योग है। उधर कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ठगी की आरोपी शातिर को महिलाओं ने जमकर पीटा। नयाबास क्षेत्र में रकम और जेवर ऐंठने के आरोप में पुलिस के किया हवाले। राजर्षि कॉलेज में हफ्तों से पैंथर की मौजूदगी के बीच जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री। वन कर्मियों को लगातार निगरानी की दी हिदायत। सांसद खेल उत्सव का हुआ आगाज और 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। अलवर और बहरोड सहित कई जगह हुआ उद्घाटन। और चाची द्वारा बहन से गाली गलौज का विरोध करने पर किया गंभीर घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।